बेटी जार अपनी जाओ, जरा पिंजेरी बना कर ले आओ, मेरा मीठा खाने को जी चाह रहा है। नफीसा बेगम ने कमरे से ही नई नवीली बहू बेगम को आवाज दे डाली थी। नई नई दुल्हन थी, इस रिश्ते को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। वो सआदतमंदी से जी कहकर किचन में जा पहुंची थी। नादिया जब घर में होती थी तब वो अक्सर खुद ही अपने और उसके लिए खाना पक्का लिया करती थी। दोपहर के लिए बिरयानी या फिर आलू गोश्त का सालन, उन्हें थकावट का एहसास न होता था। 3-4 रोटियां डालना कौन सा जान जोखों का काम है, जरा सा तो काम है। मगर अब जब बहू आ गई थी, किसी काम को हाथ लगाने को जी नहीं चाहता था। अपने बेड से, अपने कमरे और अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत महसूस होने लगी थी। ज़ारा होगी कोई 20-21 बरस की, मोटी मोटी आंखों वाली सुलह जोसी लड़की। पहले पहलमन को भाई भी बहुत थी, सिकंदर को भी ज़ारा पसंद आई थी, मगर कहागी तो किया जैसी अब की मर्जी। हालांकि इस लड़की को देखकर इसका मन मर्जी करने को दिल किया था, मगर सिकंदर खासा सियाना बंदा था, चुप ही रहा। अब नफसे बेगम दुल्हन बया कर ले आई थीं। बड़े अरमान थे दिल में, 100 पूरे हुए। अब इम्तिहान लेने को जी चाहता था। दिल करता कि हर वक्त अदालत लगी हो और ज़ारा मुजरिम ठहरे, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, हर जुर्म इस पर साबित हो। बस ऐसी जालिम तो वो कभी भी न थी, मगर अब अचानक मिजाज बदल गया था। मिजाज का क्या है, वो तो कभी भी बदल सकता है। मौसम की तरह नित नए पकवान खाने का दिल चाहता, नई से नई डिश। सफाई सुथराई का खास ख्याल रहने लगा। मक्खी घर में नजर न आए, कहीं बैठने की गुस्ताखी तो दूर की बात है। वो ऐनक लगाकर सफाई सुथराई का मयार चेक करने लगे। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता हलकान होती महसूस होती थी, भाग भाग के जैसे तंग आ गई थी। सालन हर बार ताज़ा बने, रोटी तवे से उतर कर सामने आए तो किसी करीबी आतिशफिशा के अंगारों पर सकी हो तो जायका दोबाला हो जाए, वगैरह वगैरह। भले मानसों की औलाद थी, माँ भी उसकी तो दबोसी लगती थी, ये भी ऐसी ही होगी। शाइस्ता को उन्होंने दबोसी समझ लिया, हालांकि सरेली इनिंग्स उन्होंने भी डट कर खेली थी। वो अच्छी खासी सियानी खातून थीं। ये अखलाक वाली बात तो बाद की थी, अब थक गईं तो अखलाक वाली हो ये और कहानी है। नफीसा बेगम ने पिंजेरी भरी दोपहर में बनवाई थी। अल्लाह, नादिया तो इस शुक्र दोपहर में पानी का गिलास भी ला कर ना देती थी। वो भी नफीसा खुद ही उठ के खा लेती और आस के लिए भी ले आती। ले नादी, पानी पी, हल्क सूख गया होगा। और वो कभी पी लेती, कभी साइड पर रख दे, कह देती अपनी बेटी जो थी। अरे कहाँ वो और कहाँ ये, उन्होंने सोचा और ज़ारा की पुश्त देखने लगे। नादिया वाली बात नहीं, इसमें मेरा दामाद भी तो लाखों में एक है। उफ, कितना प्यारा बच्चा है। नादी बच्ची भी तो खूब है। खुश होके पिंजेरी खाने लगीं और अगली फरमाइश का भी सोच लिया था। कोई मुश्किल सी चीज, कोई बहुत थका देने वाला, खड़े होकर पकाने वाला खाना। मैं सोचूंगी कि किसी खाने को मेरा जी चाहता है कि मैं खाऊं। उन्होंने तय किया और बिस्तर पर भी लेट गईं। एक तो मोए चीन लो इतने हैं और काम की कोई भी नहीं होती, और नागन वाला ड्रामा, इसे देखकर तो बच्चों को भी हंसी आ जाती है। नागन का मेकअप, नागन का शौहर, बच्चे, फरमाइशें, उफ, हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाता था। बकौल नादिया के अम्मा, ये कौन से जमाने की बात हो रही है, कहाँ हो रहा है, ऐसा पत्ता नहीं, कौन देखता है ये सब। हम नागन्नों के पीछे बैन बजाए फिर रहे हैं। ये बैन और सांप का खेल कब खत्म होगा, दुनिया कहाँ से कहाँ जा पहुंची है। माँ बेटी हंस हंस कर थक जाती तो ख्वाब बनने लगती, सुनहरे नाजुक धागे, सुनहरे ख्वाब। जिंदगी प्यारा सा ख्वाब तो नहीं है, मगर ख्वाब की तरह गुजार देने को जी चाहता है। ख्वाब तो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, जरा सी ठेस लिए तो टूट जाते हैं, और दिल बच्चों की तरह रोता है। मगर ये जिंदगी है, इसे गुजारना तो है। नादिया रुखसत हुई। एक ख्वाब था कि अपने घर की हो जाए, वो बया कर ससुराल चली गई थी। नफीसा बेगम की बैठे बैठे आंखें नम हो जाती। वो महफिलें याद आने लगती जिन्हें उन्होंने और उनकी नादी ने मिलकर सजाया था। अभी नई नई बात थी, नया नया गम था। सो अब गम गलत होने लगा था। अब घर की बागडोर संभालने का वक्त था, वरना राजधानी गई पानी में। नादिया ने आज सुबह ही आने को कहा था। नफीसा बेगम का बस चलता तो आंखें बच्चे। कल ही उन्होंने ज़ारा को घोड़ी वाली सिवैयों का जायका ताज़ा करने के लिए पुराने सामान से सिवैयों वाली घोड़ी निकलवाई ज़ारा से, और लगे सिवैयां बनाने का तरीका सिखाने। भाई, मुझे तो वही जायका पसंद आता है सिवैयों का, और नहीं तो किया ये पैकेटों वाली सिवैयां,
और बंद डब्बे की खीर, वो बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही थी ज़ारा के लिए, मगर सब्र करते भी वो निढाल हो ही गए। सिकंदर ने वादा किया था कि वो उम्मी को समझाएगा और घोड़ी पुराने सामान में वापस रखो देगा, अगर फिर भी उम्मी अपने अटल इरादे से न हटीं तो फिर वो घोड़ी ही गायब कर देगा। कौन उम्मी को आदम के ज़माने की घोड़ी बना कर देगा? ज़ारा को लगता था वो टाइम मशीन में बैठी है और वक्त उसे बहुत पीछे ले गया है। टाइम मशीन को नफीसा बेगम अपनी मर्जी से आगे पीछे कर रही हैं। बहरहाल नफसे बेगम आज बहुत बहुत खुश थीं। बेटी दामाद की आमद की वजह से दिल बाग बाग था। दूसरा बहू की लगा में कसने की भी खुशी थी। उन्होंने बचन में आकर खासा थका देने वाला मेन्यू सेट किया था। ज़ारा ने सिर्फ कोरमा, बिरयानी, रायता और सलाद बनाया था। बाकी दस्तरखान तरह तरह के फलों और 2 मीठों से सजा हुआ था। मूड खराब तो हुआ था मगर क्लास बाद में लेने का फैसला किया था। जवाद और सिकंदर मुल्क की सियासत में उलझ गए थे। दोनों माँ बेटी अपने मुश्तरका कमरे में गई थीं। नादी का मुंह लटका लटका सा था। नफीसा बेगम ने कुरेदा तो पत्ता चला के सास मोहतरमा को हर चीज हर वक्त ताज़ा बनवाने की बीमारी है, और दूसरे सिलबटे को तो गोया नादी के गिले में बांध दिया गया है। ये तीसू, ये काटो, ये मोटा मोटा हाथ के हाथ पेस के लिए आ। नादिया बेहद थकी थकी लग रही थी। ये नजर करम सिर्फ इसी के हिस्से में आई थी, वरना बाकी बहुएं तो आजाद थीं। नफीसा बेगम को बड़ा गुस्सा आया था। पागल हो गई है शायद बुढ़िया, मैंने बेटी ब्याही है, नौकरानी नहीं है। जाते जाते दामाद जी से कहा तो नहीं, मगर अगले रोज सास साहिबा को मुनासिब अल्फाज में समझाने का इरादा जरूर था। सुबह ही सुबह नाश्ता करने बैठे, तब नादिया का ही ख्याल आ तो बर्तन उठाकर खुद ही किचन में आईं और ज़ारा से कहने लगें, इस घोड़ी को उठाकर वापस कबाड़ में डाल दो, बल्कि लाव में ही रखाती हूँ। ज़ारा समझी सिकंदर ने समझाया होगा, मगर सिकंदर के कहने से पहले ही वक्त ने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। इस दिन नादिया बड़े अच्छे मूड में भी थी। ना उम्मी, अब मेरी मर्जी है, सिल बेटे पे पैसों आना पैसों। बाहर निकले दांत खासे हौसला अफजा थे। एक जरा सी बात थी, शुक्र है जल्द ही नफीसा ने समझ ली थी, वरना देर हो जाती।